हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की बनाई सूची पर कांग्रेस में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हरियाणा कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा, सूची जारी करने से पहले उस पर मंथन करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि इस सूची में कुछ ऐसे लोग भी शामिल किए गए हैं जो पार्टी से निष्कासित थे। खोवाल ने कहा कि कांग्रेस की सूची में सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिक्रिया प्रदेश प्रभारी को दी है। साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अगर सूची में बदलाव होता है तो उसका कोई असर निगम चुनाव पर पड़ेगा। आपको बता दें कि दीपक बावरिया ने शहरी निकाय चुनाव के लिए जिला प्रभारियों, जिला स्तरीय संयोजकों, सह संयोजकों, नॉर्थ जोन और दक्षिण जोन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियों की सूची जारी की, जिस पर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष और पीसीसी के सदस्य एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल। खोवाल साहब, प्रदेश प्रभारी ने लिस्ट जारी की है निगम चुनाव को लेकर तमाम सूची में, तो क्या उसमें खास है और उसको लेकर अभी से ही थोड़ी सी आवाज़ें उठने लगी हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अभी लिस्ट आई है, अभी जो चुनाव होने हैं उसके रिगार्डिंग, और उस पे है ना, देखो हमारे वर्कर्स ही, हमारे पार्टी के लीडर भी काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और वास्तव में सही मायने में अगर देखा जाए तो वो लिस्ट मैंने भी देखी है, तो उसमें थोड़ा सा देखो हमारे शीर्ष नेतृत्व को जो भी जिनकी भी जिम्मेवारी इसके लिए लगाई गई उसको थोड़ा सा इसमें मंथन करना चाहिए था। अभी हमने देखा कि जैसे कि सतवीर भाणा पुंडरी से है, उसकी प्रतिक्रिया आई है। उसने कहा है कि मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निकाला हुआ था, उसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, परंतु बिना उसको पार्टी में शामिल करवाए, या तो उसको दोबारा से पार्टी में शामिल करवाया जाता, फिर उसको कोई किसी तरह का डेजिग्नेशन दिया जाता। अब उसने प्रतिक्रिया दी है, उसने कहा है कि मुझे ये पद नहीं चाहिए और मैं इस पद में को नहीं लेना चाहता। ये कोई अच्छा वो नहीं, इसमें मंथन होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। अम्बाला से सांसद हैं वरुण चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि सीएलपी नेता और संगठन पहले आना चाहिए था लिस्ट से। बिल्कुल सही है, ये तो हम भी कहते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर भी ये बात बार बार बोलते हैं, क्योंकि हमारे वर्कर बेचारे बिना संगठन के, बिना किसी पद के चुनाव बार बार लड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और बिल्कुल संगठन बनना चाहिए था। संगठन, बल्कि मैं कहता हूँ ये लिस्ट आने से पहले संगठन पे ही भी ध्यान देना चाहिए था। और इसके अलावा मैंने देखा कि इस जो लिस्ट आई है, इसमें सीनियरिटी का भी ध्यान नहीं रखा गया है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की, जिनका कोई सामाजिक पृष्ठभूमि भी कोई बहुत ज़्यादा इतनी वो नहीं है, जो कि सीनियर लीडर भी नहीं है, कुछ लोगों ने अभी पार्टी ज्वाइन की कुछ समय पहले ही, ठीक है, उनको लेना चाहिए। नए वर्कर हैं, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, परंतु कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाए जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी हैं, जिनका एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अच्छी, जो कि लोगों के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उन लोगों को आप किस तरह से, मतलब एक नए व्यक्ति को आप उनके ऊपर बड़े लेवल पे, कहीं ना कहीं पे मंथन जो था वो पूरी तरह से किया नहीं गया लिस्ट जारी करने से पहले, आप मानते हैं? बिल्कुल मंथन किया जाना चाहिए था। इवन मेरे को भी, जैसे यहाँ आपको भी 2 पद दिए गए। हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ 2 पद दिए गए हैं। मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी, जोन का कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है, इसके साथ को कन्वीनर बनाया है। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए था, बहुत सारे इसमें जो बनाए गए हैं कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो अपने आप को थोड़ा ये फील कर रहे हैं कि हमें उन लोगों के नीचे लगा दिया गया है, इससे अच्छा तो नाम ही ना होता। आने वाले दिनों में जब निगम चुनाव होते हैं तो इससे ये तो तय है कि कांग्रेस 99% अब जो है वो निगम चुनाव सिंबल पर ही लड़ेगी। लेकिन अगर लिस्ट में फेरबदल होता है तो कहीं आपको लगता नहीं कि उसका भी खमियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना? नहीं, खामियाजे की बात नहीं है, ये भूल हुई है, ये भूल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी हमारे पीछे चुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से चुनाव हमने लड़ा, एक मतलब सभी जो बड़े लीडर थे उनको बराबर में अगर रखा जाता, उनको तरीके से अगर टिकटों का वितरण होता, तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सही मायने में तो आज है ना, बीजेपी ये सोच रही है कि हमने तो सोचा भी नहीं था हमारी सरकार कैसे बन गई, और कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हम सत्ता में आए क्यों नहीं, हमारे साथ ये हुआ क्या। इसका ये कारण यही था। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।